आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज भगवान लकुलिश जी के अनुग्रह से अतिरुद्र महायज्ञ का 18वां दिन उत्तम रीति से संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है, मानव यत्न ईश्वर कृपा। हम सभी मिलकर प्रयत्न करते हैं, किंतु जब ईश्वर की कृपा मिल जाती है तो कार्य सरलता से संपन्न होता है। अथर्ववेद में रुद्री पाठ का जो महत्व बताया है, इसमें लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, अतिरात्र और सोम यज्ञ, जिसके अंतर्गत अतिरुद्र महायज्ञ में है। ईश्वर कृपा से हम अतिरुद्र यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और इसमें आज 21 दिन पैकी 18वें दिन को संपन्न करने जो आत्मीय जनों ने दान दक्षिणा से सहयोग किया है, भगवान रुद्रदेव से, भगवान लकुलिश जी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वह सभी यजमानों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। जो आत्मीय जनों ने यहाँ यज्ञ आहुति देने हेतु और सेवा हेतु उपस्थित रहकर सहयोग किया है, भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, उन सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। जो ब्राह्मण देवों ने आज का 18वां दिन का अतिरुद्र यज्ञ संपन्न करवाया, भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, वह ब्राह्मण देवों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। वर्तमान में पृथ्वी के ज़्यादातर प्रांत में मानव जाति रोग और भय से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड के जिस लोक में जब जब जीवात्माओं को दिक्कतें महसूस होती है, परेशान होते हैं, तब आपकी शरण में आते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। जब भी जो भी जीवात्मा आपकी शरण में आते हैं, निश्चित रूप से आप उनकी रक्षा करते हो। वर्तमान में पृथ्वी के ज्यादातर प्रांत में मानव रोग और भय से त्रस्त है, पीड़ित है। हे प्रभु, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि मानव जाति की रोग और भय से रक्षा करो, जिससे मानव सामान्य जीवन जीते हुए धर्म कार्य करे, कल्याणकारी जीवन जिए। आज भगवान शिव का गुणगान करते हुए भगवान के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महात्म्य का सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे, गुणगान करेंगे। भगवान शिव ने जो भी उनकी शरण में आया और जिन्होंने सच्ची निष्ठा से उनकी शरण में रहकर आराधना की, भक्ति की, तप किया, उसका कल्याण किया है, उनको मनोवांछित वर दिया है। ऐसा ही इतिहास वैद्यनाथ महादेव, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का है। भगवान का भक्त रावण, राक्षस राज रावण, भगवान शिव के आशीर्वाद हेतु हिमालय में गया और हिमालय में शिवलिंग की स्थापना कर दीर्घकाल तप किया। दिन, महीने और साल बीतते चले गए, कठिन तपस्या करता चला गया। दीर्घकाल की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर रावण को आशीर्वाद दिया। रावण ने वहां जो शिवलिंग की पूजा करता था, जिसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान से कहा कि प्रभु, आप इस ज्योतिर्लिंग में मेरे साथ मेरी लंका में चलिए, आप वहां स्थित होइए। भगवान ने उसको अनेकों वरदान देने के साथ साथ ये भी कहा कि तेरी इस ज्योतिर्लिंग को लंका में ले जाने की इच्छा को मैं सम्मति प्रदान करता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है कि तुझे इस ज्योतिर्लिंग को कहीं पर रखना नहीं। यदि तू कहीं पर भी इसको रख देगा, जमीन पर नीचे रख देगा, तो इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहां स्थित हो जाएगा। रावण ने इस बात को स्वीकार किया और वह ज्योतिर्लिंग को हिमालय से लेकर वो लंका की ओर चल पड़ा। किंतु
जैसे मैंने आगे समझाया कि मानव यत्न ईश्वर कृपा, हम सभी प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु जब ईश्वर की कृपा जुड़ती है तो सफलता मिलती है। रावण ने वह ज्योतिर्लिंग हिमालय से लेकर यात्रा शुरू की और रास्ते में बिहार के संथाल प्रांत में उसको लघुशंका करने की इच्छा हुई। वह अपनी वह इच्छा को रोक नहीं पाया, इतनी प्रबल इच्छा हुई कि उसने वहां रुककर एक आहिर को वह शिवलिंग पकड़ने को दिया और उसे कहा कि शिवलिंग को नीचे मत रखना, मैं लघुशंका करने के बाद, शुद्धि करने के बाद पश्चात ये शिवलिंग को लेकर जाऊंगा। आहिर ने रावण की बात को स्वीकार किया और उस शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर खड़ा रहा वो। किंतु थोड़ी ही क्षणों में उस शिवलिंग का भार जो पहले था उससे ज्यादा महसूस होने लगा और वह इतना ज्यादा हो गया कि उसकी शिवलिंग को पकड़ रखने की स्थिति से वो ज्यादा भारी लगने लगा। आखिर उसने वो शिवलिंग को नीचे रख दिया और शिवलिंग को नीचे रखा और उसी वक्त रावण वहां पहुंचा। रावण समझ गया कि भगवान शिव यहाँ पर ही स्थित होना चाहते हैं। रावण ने भगवान से प्रार्थना की और वो लंका चला गया। वहां पर भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और वह शिवलिंग की ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूजा की। अनेकों देव देवी ऋषि मुनि वहां पर प्रकट हुए और सबने वहां पूजा की। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन पूजन करता है उसका दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के दुखों से रक्षा होती है। दैहिक यानी अपने शरीर के दुख, भौतिक यानी व्यवहार के दुख और देवी यानी प्रारब्ध के, देव के दुख। जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, पूजन करता है, वह इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और उसको शिव कृपा प्राप्त होती है। हम भी प्रयत्न करेंगे, प्रभु हमें भी कभी मौका दीजिए कि हम आपके वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के वहां आकर दर्शन पूजन कर सके। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप जब जहां पर भी स्थित हो, ब्रह्मांड में या पृथ्वी के जिस जगह पर हम स्थित है, वहां से मन को शांत करके भगवान वैद्यनाथ महादेव को याद करके मानसिक पूजन करके भी उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे रावण ने तप किया और आपने उसको आशीर्वाद दिया, जैसे आप वैद्यनाथ के रूप में स्थित होकर जो भी आपके शरण में आता है उसका कल्याण करते हो, आशीर्वाद देते हो, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हम भी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारी भी रक्षा कीजिए। भगवान का एक नाम भोलेनाथ भी है। प्रभु हमारे पास ऐसा तपोबल नहीं है कि हम कहें कि हमारा ऐसा तप है और हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, हमारे पास ऐसा योग बल नहीं है, हमारी पवित्रता ऐसी नहीं है, हमारी भक्ति ऐसी नहीं है। हम आपकी शरण में आते हैं किंतु हमारी शरणागति भी तो ठीक नहीं है। पल भर के लिए मन जुड़ता है और तुरंत हमारा मन भटकने लगता है। फिर भी प्रभु हम इतना जानते हैं कि भाव से अभाव से जैसे भी जो आपकी शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हो। हम आपकी शरण में आए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जीवात्मा का कल्याण कीजिए। इस माया में हम बार बार भटक जाते हैं, जानकर और अनजानकर पुनः पुनः इस कल्याणकारी पद से भटक जाते हैं। हे प्रभु हम इस माया के दलदल में फंस न जाए, भटक न जाए और आपके कल्याणकारी पद पर ही आगे बढ़े। सदैव हम याद रखें कि ये मानव का शरीर बुलबुले की भांति है। बुलबुले यानी परपोटो जो पल भर में फूट जाता है। कभी कोई व्यक्ति रोग से मरता है तो कोई अकस्मात से मरता है, किसी पर पेड़ गिर जाता मरता है, किसी को कोई और कारण होता है और व्यक्ति मर जाता है। कोई बचपन में मरता है, कोई युवानी में मरता है, कोई प्रौढ़ावस्था में मरता है, कोई वृद्धावस्था में मरता है, धनवान भी मरता है, गरीब भी मरता है। पता नहीं कब किस पर हमारे शरीर की भी मृत्यु आ जाए। जातक से ही ध्रुव मृत्यु। हम प्रयत्न करें कि इस शरीर में रहते हुए सिर्फ शरीर और शरीर के रिश्तेदार और धन संपत्ति माया के भोगों में अपना जीवन व्यतीत न करें, किंतु याद रखें कि जीवात्मा का कल्याण परमात्मा की शरण है। एक ही तो रास्ता है हमारे जीवात्मा के कल्याण का, परमात्मा की शरण में जाना। हम सब प्रयत्न करें कि भक्ति करें, तप करें, परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़े।
और दूसरों को भी परमार्थ के पथ पर, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने में सहयोगी बने। आज अतिरुद्र यज्ञ का 18वां दिन ईश्वर कृपा से संपन्न हुआ। अब 3 दिन बाकी रहे हैं। जब ये यज्ञ की शुरुआत हुई तो 21 दिन है। कई बार कई आत्मजन कहते थे इतना लंबा 21 दिन तक ये चलेगा। फिर था कब अभी 20 दिन बाकी रहे, अभी 19 दिन बाकी रहे, अभी 18 दिन बाकी रहे। अब रिवर्स काउंटिंग शुरू हुआ। अब लगता था कब 4 ही दिन रहे, अब लगता है 3 ही दिन रहे, इसमें भी 2 दिन का ये जोर फिर तो पूर्ण होती आ गई। और आज देखो जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं तैसे सभी आत्मीयजन पुनः याद कराता हूँ। जैसे मान एक भजन किसी ने लिखा है, मान तो मैं गंगा हूँ नहीं तो कैसा पानी। ऐसे ये अतिरुद्र महायज्ञ गंगा की भांति पावन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। अब 3 दिन बाकी है, लाभ लेना। संसार में समय तो ऐसे भी बीत जाता है, कुछ न कुछ कर्मों में ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है। और जितना मैंने एक आध महीने में आत्मीयजनों से सुना है तो ऐसे अतिरुद्र के आयोजन दशकों साल में कभी कभार होते हैं। तो जो आत्मीयजन और लाभ लेना चाहे, अभी 3 दिन है, जरूर आइए और यज्ञ में आहुति दीजिए, लाभ लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हमारी जीवात्माओं को आपकी शरण में ले चले, कल्याण के पथ पर ले चले। ओम नमः शिवाय। ओम सबका मंगल हो।